हेलो जी, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आप अपने आज की ब्लॉग के साथ। तो आज मैं अपनी छोटी सी वानिका से मिलने जाऊंगा अभी रूम में। अभी तो उधर लेट रही है और सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ, ये मंजू का जो लड़का नमन है, इसको पीछे पीछे इसकी मम्मी घूमती रहती है। तो अंशी का वैसे भाई है, अंशी का लाड करता है ये और अंशी इसका लाड करती है। तो आज इसको अंशी नहलाएगी। आज ये मैंने इसलिए नहलाया क्योंकि मैं नहाता हूँ ठंडे पानी में और आज मौसम ना बहुत ठंडा हो रहा है। इसको खांसी नजला जुकाम हो गया है कन्नू को, तो इसको मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगा, जिस कारण इसको मैंने आज अपने साथ नहीं मिलाया। अभी अभी मैं बैठक में आके बैठा हूँ क्योंकि आज जो वानिका है उसके फूफा जी आ गए उसको देखने के लिए। ये हॉस्पिटल में भी आए थे और उस टाइम पे वहाँ पे था नहीं मैं। तो जी इधर नमन सबसे पहले आके अपने पापा की गोदी में चढ़ गया और वो बैठे उधर। और इसको घर पे जब ये रहता था इसको स्कूल में भेजते थे ये। अब ये बड़ा खुश है क्योंकि यहाँ पे स्कूल में को कहने वाला इसको नहीं रहा है, तो इसकी मजा आ रही है, पूरी मौज आ रही है। और आके इसने पापा की पोली भर ली अपने रास्ते से ही और एकदम ये क्योंकि बिना बताए आए हैं, बता के नहीं आए, अचानक से आए तो बड़ा खुश हो गया। तो चलिए जी, खैर फिलहाल नाश्ता कराते हैं और फिर वानिका को भी देखेंगे और आज मुझे भी उसको देखना है, मुझे भी उससे मिलना है। अंदर रूम में वो भी बैठी हुई है और कन्नू और मैं बाहर खड़े हैं, दोनों के दोनों। कन्नू तो बिना पूछे चला गया पर मुझे आवाज़ लगानी पड़ेगी। तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमारी गुड़िया सो रही है और इसका नाम है वानिका। अब बगली दीदी की जो लड़की है चिंकी, मेरी भांजी, वो मेरी बहुत फेवरेट भांजी है। बताओ जी, इसकी भांजी मेरी भांजी हो सकती है? छोटी गुड़िया जो है वो मम्मी की चारपाई पर ज़्यादा रहती है और अपनी मम्मी के पास कम रहती है, मेरी माँ के पास ज़्यादा रहती है। कन्नू, ये जो छोटी सी बहन है ये किसकी बहन है? नमन की है कि कन्नू की है? बताओ किसकी बहन है? हैं? कन्नू की है। और अगर इसको नमन अपने साथ में, ये गिटार खेलने के लायक नहीं है, ठीक है ना? जब ये बड़ी हो जाएगी तब गिटार खेलेगी। और जब है, अभी नहीं बजाओ, पहले बताऊंगा। तो जी ये गिटार ना आज से वानिका हो गया, ठीक है? अब इस गिटार को आप दोनों को, वानिका को गिफ्ट कर दो गिटार ये अपना, ठीक है भाई? ये फिर बजाने लगा। तो जी ये जब गिटार बज रहा था तो वानिका ना थोड़ी हंस रही थी, तो ये अभी बार बार बजा के देख रहे हैं कि अब क्यों नहीं हंस रही, पहले क्यों हंसी थी। मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया है और अब मुझे चलना है, इनको बाय बाय कहना है, बाय बाय गुड़िया को बाय बाय कहना है। और सबसे पहले तो इसको डॉक्टर के दिखा के लाता हूँ क्योंकि ये लड़का डॉक्टर के जाना है, इसको रात खांसी उठी थी। मंसूर वाला डॉक्टर को दिखा के लाना है। हाँ, इसे भी डॉक्टर के लेके जाऊँगा। चलो यहाँ से कमरे से बाहर निकालो, यहाँ पे पानी का डिस्टर्ब हो रही है। चलो जल्दी चलो कन्नू, चलो बेटा। तो चलिए जी, ये खैर कहते ही बेचारे चले जाते हैं, अपने यहाँ से खिलौने बाहर निकाल लेते हैं। कन्नू स्टाइल में नहीं, आराम से जैसे जाते हैं सब बच्चे। आज हमारे पिताजी की मजाक बन रही थी बाहर और उसका कारण ये था कि मैं कन्नू को जब ड्यूटी जाता हूँ तो थोड़ी देर बाइक से घुमा के दुकान तक घुमा के ला के कुछ एक आध टॉफ़ी दिला के चला जाता हूँ। तो आज कन्नू के साथ साथ पिताजी को भी घुमा रहा था, ऐसे ही चक्कर कटवा रहा था क्योंकि पिताजी भी थक जाती है चलते चलते। तो मैंने सोचा चलो आप भी बैठ लो पिताजी, आपको भी घुमा के ला दूंगा, इसकी फिर से लेते आना वहाँ से। तो वो कह रही कि नहीं बाइक पे जाऊँगा। तो सब देख रहे थे, कहने का ये वो लोग पोते के साथ में, मतलब बेटे के साथ में पापा को भी घुमाना पड़ रहा है। तो कैसा लगा मच्छी खा के बताइए? पिताजी कह रहे मुझे मच्छी आ रही, मैं भी मच्छी खा रहा हूँ। मच्छी बोलते हैं जब हम चलते हैं ना और मतलब कोई बैठ जाता है तो उसको मच्छी बोलते हैं कि मच्छी आ रही है। तो कह रहे थे कि लोग पिताजी भी मच्छी खा रहे हैं। तो ठीक है जी, मैं चलता हूँ अपने ऑफिस। और कन्नू को दवाई दिलवा के लिया है डॉक्टर से और उसको दे भी दी। उसको दोपहर की दवाई नहीं दिलवाई है, सुबह और शाम की रखिएगी, हिसाब से दवाई दे देना कि सुबह शाम में ही ठीक हो जाए। तो सुबह शाम की दवाई दी है, तो सुबह को मैं रहता ही हूँ और शाम को मैं आ जाता हूँ। ये देखिए जी, आज मम्मी ने अपनी तिजोरी में से सामान निकाल लिया, यानी कि पैसा निकाल लिया अपनी पोती को देने के लिए। और ये काफ़ी पुराने नोट है और बस बहुत खुश हो रही है। आज है ना, ये 1 घंटे से इसमें मर रही थी अपने तिजोरी में और ये पैसे बहुत मुश्किल से मिले हैं, संभाल के रख रखे थे वानिका के लिए। तो आज माँ के हाथों का आशीर्वाद तो पहले से रहता है। और हम मैं मना भी कर रही थी कि रहने दो मम्मी, इसकी सबकी क्या ज़रूरत है, सब आपका ही तो दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है। लेकिन नहीं, मानी नहीं है बिल्कुल भी और ढूंढ के रही है। और ये 50-50 के बहुत पुराने नोट है। ये कहने लगी जब ये समझदार हो जाएगी। हाँ हाँ, कोरे हैं वैसे तो, पूरे के पूरे कोरे हैं, लेकिन पुराने टाइम के है। जो 50 रुपये अब दोबारा चलने लगे ना, वे नहीं है ये। तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो बताना है इसको कि ये दादी माँ की याद किया। मैंने कहा आप खुद ही बता देना जब ये बड़ी हो जाएगी। हम इतने रह ना रहे। अच्छा अच्छा, देने सर
बोला जी आपने बेचारी जान नहीं था कहाँ में दादी माँ के लिए है जब मेरी लड्डू खुद चला लगी ठीक। चिप्ची खा लगी। और एक और बात है, एक और क्या बात? एक और बात है, क्या? बेटे की कमाई है ना पापा की कमाई है। अच्छा अच्छा ये तो मैं मेरे पीरियो के घर के हैं और अच्छा। एक पीरियो के घर के मेरे टोस हैं हाँ मतलब। तो माँ बाप तो सबको देवा अपनी बेटी को जैसा जुड़ा हमने भी दिया। हाँ हमने अपनी पोती को आज तक कह देखा पहले से जिससे मुझे मिले थे और मेरी अंशिका हुई थी मगर ये अच्छा टोस्ट तो बब्बा तू अपने संग आके डर रहा है मेरे भतीजे के हुए के मिले थे मुझे। अच्छा। हाँ फिर मैंने मैं उसी दिन आकर अंशी को दे देते मैंने अपनी को क्या अगर माँ बाप तो सबके देवा दादी पापा तो कोई किसी के देवा है पियर हाँ की जी चीज। हाँ जी। हाँ भाई ये पियर की है मेरे ये तुझे दे दी मैंने ये टोस्ट। और ये कुंडल जो है हमारे घर के ये मेरी छोटी पोती के नाते चली जाऊंगी उधर मेरी छोटी पोती को दे दे मेरे कुंडल। नहीं नहीं ऐसा नहीं क्या अच्छा करते। और क्या नाम दोनों पोतियों को मैंने पियर की अपनी सोने की चीज दे दी एक बार। ऐसा नहीं क्या करते। और ये इसके माँ बाप दो ना दो वो उसकी मर्जी पीछे धोई पर दादी पापा का तो आशीर्वाद किसी की सुकून मिला है। हाँ बाबा दादी और नाना नानी तो किसी किसी के ही हो। हाँ हाँ, सही कह रहे। नहीं है सबको मिला है सबको नहीं मिलते। हमें दादी नहीं मिली हमें बाबा मिले। अब कन्नू के पापा है कन्नू के पापा को बाबा नहीं मिले उन्हें भी दादी मिली। दोनों की एक जैसी किस्मत थी क्योंकि हमारे बाबा भी बचपन में छोड़ के चले गए थे मेरे पापा को। इनके जो बाबा है थे ना सिया बाबा के पिताजी। अच्छा और कहना अपने पिताजी ने देखे बिल्कुल भी ना बाबा देखा ना पिताजी देखे ना ताऊ देखे ना चाचा देखे पिताजी ने। हाँ छोटे से कोई छोड़ कर कहीं बिगड़ कर चले गए थे। हम कहीं बहुत नहीं मिले थे 6 महीने के बाजार में तुम्हारे ससुर अब 6 महीने के आते हैं और क्या नाम छोड़ कर चले गए तो आज तक की मैं बोलने बड़े आदमी कह बात की चली यार कि 1 तक की छुट्टे हैं हाँ तो जी। आज उसका 1 तक की सुनी। हाँ पिताजी का आज फला फूला परिवार है। हाँ कभी उसका मम्मा भी नहीं थे ना कोई उसका मौसी थी ना इनका कभी चाचा थे न ताऊ ना थे कोई ताऊ था ना इनके पापा ही थे। ना इनके पापा ही थे। तो जी बहुत ही स्ट्रगल किया है दादी ने पिताजी को पालने में। पाल दिया और फिर आई थी मम्मी इस घर में। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा और ये घर वगैरह इन्होंने बनाए। नहीं तो ये घर भी नहीं थे इनके पास में। नहीं हमें कुछ नहीं मिला। हाँ आज काफ़ी दिनों बाद अपने ऑफिस आना हुआ है जब से वाइफ की डिलीवरी हुई है। तो आज ऑफिस में मैं वैसे दावत देने पहले भी एक बार आया था पर इन लोगों ने ये मेरे ऑफिस के दोस्त है और 2 दोस्त इधर बैठे हैं ये वाले बाकी और भी है पूरा ही ऑफिस दोस्त है तो वे सब नीचे बैठे हुए अभी ऊपर सभी आने वाले हैं। तो जी आज इन्होंने बहुत दिनों बाद मैंने इनको खुद ही कहा है मैंने कहा भाई दावत ले लो। आपने उस दिन भी नहीं ली थी जिस दिन बिटिया हुई थी। इन्होंने बोला कि जब डिस्चार्ज होकर घर चले जाओगे और ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन करोगे अभी तो छुट्टी पे चल रहे हो तो मैं आता रहता था यहाँ पे तब उसके बाद दावत लेंगे। तो आज ये और ये हम सब लोग दावत लेंगे और दावत में भी सबकी पसंद ही होती है भाई वो जो मर्जी खा सकता है। तो सबके 3 जने थे तीनों की अलग अलग पसंद थी तो वही सबकी जब अलग अलग पसंद है तो तीनों चीज मंगवा ली और सब एक दूसरे की चीज खा लेंगे। ये जो भूपेंद्र है भूपेंद्र को पसंद है ढोकला तो ये ढोकला लेके आया सभी के लिए। और जो नवीन भैया है उनको पसंद है ये लड्डू श्री मदन सन्स तो जी ये लड्डू लेके आए हैं इनके लिए। और ये है अदसर इनको है रसमलाई पसंद तो इनके लिए रसमलाई आई है। और बाकी सभी स्टाफ आने वाले हैं नीचे से तो ये हम लोग ऊपर बैठते हैं तो सभी नीचे है जैसे नीचे से आ जाएंगे तो इनको खोल के ये सब ले लेंगे। तो चलिए अभी मैं ऑफिस से अपने आया हूँ क्योंकि जब ऑफिस से मैंने एग्जिट किया तो देखा बारिश स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी देर तक तो इंतज़ार किया आधा घंटा वेट करते रहे कि बारिश रुकेगी। इस वजह से मैं इंतज़ार करता रहा कि भीग ही जाऊँगा। फिर घर से फ़ोन आया कि कहाँ रह गए हो तो मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है बारिश हो रही है इस वजह से रुका हुआ हूँ। तो मम्मी और गोपी दोनों बोलने लगी कि आप आना मत वहीं रुक जाना आज क्योंकि रास्ते में जो है चोरों का रुका उतरा हुआ है जो बच्चों को उठा रहे हैं और वैसे भी इधर उधर किसी को मिल रहे हैं। तो 1-2 की बाइक वगैरह भी छीन ली रात को और मिल भी जाते हैं भागना पड़ता है जिस कारण थोड़ा डर रहता है आने में रात में। तो 3 दिन में ही आना सही होता है। अभी मैं फिर इसलिए आया हूँ कि जो कन्नू है कन्नू मेरे पास ही सो रहा है और मैं इसको संभाल रहा हूँ आजकल दवाई देने का काम भी मेरा ही है। तो ये वाली प्रॉब्लम थी वरना रुक जाता है। और फिर ऊपर से
इसकी याद आती है बच्चे की। ये रात को जगती है या सोती है। ये कन्नू को आज 8 दिन के बाद अपनी मम्मी की याद आ गई है और इसने इसने मम्मी के पास से वानिका को उठा दिया और बोल दिया कि इसे माँ के पास लिटा दो, मुझे आपके पास लेटना है, जो कि इसकी बहुत गलत बात है ये, और ये अच्छा नहीं कर रहा आज। तो इसलिए मुझे भी आना ज़रूरी है क्योंकि अब इसको मैं ही यहाँ से उठा सकता हूँ, इसको और कोई यहाँ से उठा नहीं सकता है। और याद अब तक इसकी मम्मी 8 दिन तक इसको याद कर रही थी। ऐसा है कन्नू, चलो उठो जल्दी, मैं आपको दवाई देने के लिए आया हूँ और मम्मी का पीछे छोड़ दो, पापा के साथ चलते हैं। और आज हम करेंगे एक नया कमाल की बात, क्योंकि मुझे बहुत सारी कहानी भी याद है, मुझे कहानी भी सुनानी है आपको, है ना। मम्मी तो कहानी सुनाती भी नहीं है। कहानी कौन सुनाता है आपको? पापा सुनाते हैं। आज मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं रास्ते से जा रहा था और बहुत सारे बादल फट गए थे। फिर वहाँ से मुझे कन्नू ने रस्सी भेजी है घर से, और वो रस्सी पकड़ के मैं अपने घर तक आया। ऐसे किया था ना कन्नू आपने, है ना? वो रस्सी बिल्कुल नहीं टूटी, बहुत मजबूत थी। तो अब मैं ये वाली बात ना नमन को बताऊंगा, तो नमन कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भी कन्नू से पूछवाता हूँ और कन्नू बताएगा कि रस्सी तो कन्नू कैसे भेजी थी। चलो कन्नू बेटे, चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ फटाफट। नमन, हाँ दवाई नहीं देने का आपको, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो चलो बेटे चलो, अच्छे बच्चा है मेरा। ये सभी लोग खाना खा चुके हैं और अब सबसे लास्ट में मेरा नंबर आया है। तो उधर मंजू दीदी और अंशी, मंजू दीदी बना रही है और अंशी लगा रही है। जो बनाया था वो बनाई थी बोबी के लिए लौकी, लौकी बनाया था ना। तो माँ और पिताजी और कुछ जिसको जिसको फ्रेज में खाना अच्छा लगता है, लौकी अच्छी लगती है क्योंकि उसकी खाना ना बिना मिर्च का और हल्की मिर्च का और देसी घी में बनता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। अभी अभी मैंने खाना तो खा लिया है और अब खाने के बाद कुछ मीठा लेके आया था, वो भी सबने खा लिया लगभग लगभग। ऑफिस में जो पार्टी थी तो जो मंगाया था वो बड़ा टेस्टी लगा था, तो मैंने सोचा कुछ घर के लिए लेके चलता हूँ। तो अंशी ने कहा है, अंशी ने रसमलाई खाई है, तो अंशी को बोली वाह बहुत अच्छी लगी है। और मंजू ने खाई है ना, मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी सभी को अच्छी लगी है छोड़ के मंजू को। और जो कन्नू के ताऊजी है वो खिला रहे थे कन्नू को, बहुत देर से मालिश कर रहे थे, इनकी मालिश करते रहते हैं पैरों के हाथों की। तो वो लाड़, इनका लाड़ यही होता है ना। तो इसको मालिश करने का, गाल पे हाथ फेरने का और पैरों पे हाथ फेरने का इनका लाड़ होता है। तो जी ये थोड़ा सा ड्यूटी से आज जल्दी आ गए थे मुझसे पहले, जिससे मुझे मिल गई है और नोट मुझसे भी लेट आती है। पर कन्नू के ताऊजी बड़े परेशान है एक बात को लेके। जब भी कन्नू के ताऊजी आवाज़ लगाते हैं, वानिका के पास जाते हैं और यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा और आगे यहाँ से, और बोलते हैं वानिका उठ रही है, जग रही है, मतलब सो रही है। तो मम्मी कहती है कि वो तो सो रही है, ये फिर उदास से होके वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह इनकी गोदी में आ जाए या फिर वो जगह भी मिल जाए और इसको गेट से देख ले, क्योंकि अंदर मोबिलिटी भी है, अंदर नहीं जा सकते, तो गेट से देखना सोच रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब आते हैं तो वो सोती मिलती है। इस बात को लेके हुए थोड़ा सा इधर उधर चक्कर काट रहे हैं और मौका नहीं लग पा रहा हमको इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है, थोड़े दिन की और बात है, फिर बड़ी सी हो जाएगी तो फिर बाहर ही आ जाएगी निकल के, तो तब तो खेलेगी, गोदी में ताल देगी। मैंने अभी रात का वक्त हो गया है और लगभग 10:30 बजे की बज गई है, तो मैं अपने लिए चाय बनवा रहा था। तो मंजू दीदी ने बोला कि चल मैं बना देती हूँ चाय आपके लिए, क्योंकि ये भी पी लेगी, सभी पी लेंगे। जब एक का मन होता है ना तो दूसरा तैयार हो जाता है कि चलो जब बना ही रही है तो एक कप मेरी भी सही। हम दोनों तो अभी हमने दोनों ने बनाया चाय, चलो मंजू की और मेरी हो गई। मम्मी से पूछा, मना कर दी, तो फिर बॉबी ने आवाज़ लगा दी कि पत्ती लगा लो दूध में और एक कप मुझे भी दे देना, क्योंकि दूध में पत्ती लग गई है और एक कप बॉबी के पास भी जाएगी। अभी मैं जाता हूँ फिलहाल चाय लेके, क्योंकि पिताजी को हम कभी नहीं पूछते कि चाय पियेंगे या नहीं पियेंगे, पिताजी को बनाते हैं तो लेके चले जाते हैं उनके पास में, वो हमें कभी मना नहीं करते कि चलो जब ये लेके आए तो पी लेते हैं। तो इसलिए पिताजी को पूछने की जरूरत नहीं होती है, मम्मी को पूछना पड़ता है, क्योंकि मम्मी मना कर देती है। अगर हम दे देते हैं ना कि ना मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पीनी। शाम के वक्त मैं बैठ गया हूँ आगे पिताजी के पास, और आज तो पिताजी मुझे चमक धमक लग रही है। पिताजी आज सेविंग कराई है? ओहो, आज तो पिताजी ने सेविंग करा ली है। अभी ताऊजी भी उसकी बहुत परेशान है कि कब हमारी गोदी में आएगी, तो अभी सभी के सभी को मना कर रखी है और 1-1.5 महीने तक हम उसको ऐसे रखेंगे। उसके बच्चे भी को भी हाथ लगाने से मना कर रखा है। ये सब इंजेक्शन डॉक्टर ने दे रखे हैं और ये सही भी है, क्योंकि जो नाजुक बच्चे होते हैं
और किसी को अगर खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अभी इसको हमें बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है। तो पिताजी आप चिंता न करो, जल्दी ही कुछ ही महीने की बात है, जब इतने महीने से इंतजार कर रहे थे, कुछ महीने और सही, है ना। फिर आप उसे उंगली पकड़ के और बाहर घुमाने ले जा करो, है ना। फिर उसको भी स्कूल में छोड़ने जा करो कन्नू की तरह, ठीक है। पिताजी पूरे खुश है हमारे उसको छोड़ के जाने के लिए। तो चलिए जी, आज का वीडियो हम इतने ही रखते हैं और अभी अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।